एक 16 साल का लड़का कैसे बना जुर्म की दुनिया का रक्षक? क्या है इस लड़के की सच्चाई और क्या है असलियत? क्या सबब है जो इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा वायरल हो रही थी? क्या इसने सच में अपनी बहन के रेपिस्ट को मारा था या इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम सोशल मीडिया पर वायरल किस मासूम चेहरे की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं एक 16 साल के नाबालिग अद्दू डिफॉल्टर के बारे में। अद्दू डिफॉल्टर पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर कोर्ट कचहरी की वीडियो से कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा था। इस वक्त ये मासूम चेहरा हर किसी की निगाह पर सोशल मीडिया की किसी न किसी ऐप पर दिखाई देता था, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। सबसे पहले इसी का चेहरा नजर आता। कभी इसका हाथ पुलिस पकड़े हुए ले जा रही होती थी तो कभी पुलिस की गाड़ियों में ये बैठा हुआ नजर आता था। एक बात और जो सबके दिमाग में खटक रही थी और वो थी इसकी मासूम हंसी। हालात सिचुएशन कैसे भी हों, लेकिन इसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी भी नहीं जाती थी, जैसे किसी बात का डर ही ना हो। अगर आप इसकी वीडियो और फोटो देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इसे किसी बात का खौफ ही ना हो। ना तो ये पुलिस से डरता था और ना ही कोर्ट कचहरी से डरता था। अब सवाल ये बनता है कि पुलिस के साथ रहने वाला ये लड़का आखिर कौन है और बार बार इसे पुलिस के साथ नोटिस क्यों किया जा रहा था? इस मासूम चेहरे के पीछे की सच्चाई आखिर क्या थी? अद्दू डिफॉल्टर के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला लड़का, आखिर इसका असली नाम क्या था? ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज हम इस वीडियो में इसका नाम अद्दू लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि इस लड़के ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट इसी नाम से बनाया था, अद्दू डिफॉल्टर। तो चलिए आपको बता दें कि ये दिल्ली वेलकम नगर का रहने वाला लड़का। देखने में तो इसकी उम्र 16 साल की है, लेकिन इसके कारनामे बड़े बड़े गुंडों को भी मात दे देते हैं। जी हाँ, अपनी हर एक वीडियो में हंसता मुस्कुराता हुआ ये इंसान ना तो एक रक्षक है और ना ही मसीहा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। हालांकि कुछ टाइम पहले अद्दू डिफॉल्टर की वीडियो देखकर ऐसा लगता था कि ज़रूर इस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए लोगों ने हमदर्दी में आधी अधूरी वीडियो को देखकर भर भर कर लाइक देना इसे शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि एक यूट्यूब यूज़र ने अद्दू का नाम लवप्रीत बताते हुए इसकी एक कहानी भी सुनाई थी। अद्दू की एक छोटी बहन थी जिसके साथ साल 2015 में किसी लड़के ने बलात्कार कर दिया था। इसी वजह से अद्दू ने उस लड़के से बदला लेने के बारे में सोचा और मौका मिलते ही साल 2023 में अद्दू ने उस लड़के का मर्डर कर दिया। इस कहानी को जानने के बाद लोगों को लगा कि शायद इसी वजह से अद्दू को कभी पुलिस के साथ देखा जाता, तो कभी पुलिस की जीप में, तो कभी उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए देखा जा रहा था। बस इसी वजह से लोगों के अंदर अद्दू के लिए हमदर्दी बढ़ने लगी और लोगों को लगा कि ये कितना अच्छा भाई है और इसने जो किया वो बिल्कुल सही किया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मर्डर तो अद्दू ने ही किया था, लेकिन मर्डर करने की वजह कुछ और ही थी। इस कहानी का कोई सर पैर नहीं था। ये आपको एकदम बेबुनियाद और झूठी कहानी सुनाई गई थी, बल्कि अद्दू के मर्डर करने की वजह तो कुछ और ही थी, जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि 16 साल का मासूम लड़का क्या वाकई में इतनी घिनौनी और घटिया हरकत कर सकता है? सोशल मीडिया पर अपनी कातिल मुस्कान से लाखों लोगों का दिल जीतने वाला अद्दू कोई मजलूम लड़का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा चोर लुटेरा और नशेड़ी टाइप का था। जी हाँ दोस्तों, अद्दू को बहुत ज़्यादा नशा करने की आदत थी। जिस उम्र में बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, उस उम्र में अद्दू अपने नशों पर ध्यान देता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंसान नशे के हालात में अपना होशो हवास खो बैठता है, और ऐसा ही हुआ था 21 नवंबर साल 2023 की रात को। दरअसल 23 नवंबर साल 2023 की रात, जब सभी लोग दिल्ली के वेलकम नगर इलाके में सुकून की नींद ले रहे थे और बहुत से लोग तो अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे थे, तभी उसी इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। और वो घटना सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गई थी। अद्दू एक लड़के के जिस्म पर चाकू से बार बार वार किए जा रहा था और वो वीडियो वायरल हो गई थी। हो सकता हो आप में से बहुत से लोगों ने वो वीडियो देखी हो। दोस्तों, अद्दू जिसके जिस्म पर चाकुओं से वार कर रहा था, उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी और उसका नाम यूसुफ था और वो दिल्ली नगर वेलकम इलाके का ही रहने वाला था। यूसुफ के परिवार में बस उसकी माँ और एक छोटी बहन, क्योंकि उसके पिताजी काफ़ी टाइम पहले ही दुनिया छोड़ गए थे, इसलिए यूसुफ के कंधे पर ही उसके परिवार की जिम्मेदारी थी। 23 नवंबर की रात को यूसुफ थका हारा अपने काम से घर वापस लौट रहा था
और रास्ते में अद्दू ने उसे रोक लिया और उससे पैसे मांगने लगा। सवाल ये उठता है कि आखिर अद्दू यूसुफ से पैसे क्यों मांग रहा था। जैसे कि हमने पहले बताया था, अद्दू एक नशीली और लुटेरा था और वो इसी तरह आते जाते लोगों को पकड़कर उन्हें डरा धमका कर उनसे पैसे छीनने का काम करता था। और ऐसे ही उसने यूसुफ के साथ भी किया, लेकिन यूसुफ ने पैसे देने से उसे साफ इनकार कर दिया। उसके बाद अद्दू ने उसे डराने के लिए चाकू निकालकर उसे मारने की धमकी दी, लेकिन फिर भी यूसुफ ने पैसे नहीं दिए और अद्दू ने गुस्से में आकर यूसुफ पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिए। लगातार 6 से 7 बार चाकुओं से वार करने के बाद अद्दू ने मासूम यूसुफ की जान ले ली। और इतना ही नहीं, जान लेने के बाद अद्दू उसकी डेड बॉडी के सामने नाचने लगा, मानो जैसे कि उसे कोई पछतावा ही ना हो। उसने एक हंसते बोलते इंसान की जान ले ली थी। देखते ही देखते आसपास के लोग उसके पास आने लगे, लेकिन अद्दू ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और फिर वहां से भाग गया। उसके बाद इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाती है और पुलिस तुरंत ही जांच पड़ताल शुरू करती है। तो जांच पड़ताल में पता चलता है कि अद्दू ने मात्र 350 रुपए के लिए यूसुफ की जान ले ली थी। और ये भी पता चलता है कि उस रात अद्दू काफ़ी नशे में था। यूसुफ के मर्डर करने के जुर्म में अद्दू के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और इतना ही नहीं, पहले भी अद्दू एक इंसान का मर्डर कर चुका था। दोस्तों, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही सच है। और उस मर्डर करने के जुर्म में अद्दू बाल सुधार जेल में भेजा गया था। कुछ वक्त गुजारने के बाद अद्दू वापस आया, लेकिन फिर दोबारा उसने एक और मर्डर करने की घटना को अंजाम दिया। अब फिर से बाल सुधार गृह में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। इसके अलावा अद्दू पर लूटमार, हत्या, चोरी, डकैती जैसे काफ़ी मामले दर्ज हैं, लेकिन फिर भी अद्दू आज लाखों लड़कों के दिलों का मसीहा है। अद्दू के मासूम चेहरे के पीछे एक दरिंदा छुपा हुआ था, जिसने यूसुफ की जान ले ली और उसकी माँ का एकलौता सहारा भी छीन लिया। दोस्तों, जरा सोचिए, उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी, जिसका एकलौता बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा, और वो भी अद्दू जैसे इंसान के लिए, जिसने नशे में चूर होकर केवल 350 रुपए के लिए यूसुफ को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अद्दू को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या नहीं, या उसे ऐसी कुछ वक्त बाल सुधार गृह में रखकर कुछ टाइम बाद छोड़ देना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सोच ज़रूर बताएं।